नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके ही चैनल संकल्प से साधना में। और मैं हूँ रीता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाते हैं और इससे जुड़ी कथाएं भी सुनाऊंगी। 2 कथाएं आप लोगों को सुनाऊंगी। दोस्तों, आप सभी जो भी व्रत करते हैं या त्यौहार मनाते हैं या कोई भी रिचुअल करते हैं तो उसके पीछे क्या मान्यता है और हमारे धर्म शास्त्रों में उस व्रत या त्यौहार या रिचुअल को लेकर क्या वर्णन है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। हम सबको पता होना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को बता पाएँ और आगे आने वाली जनरेशन को हम बता पाएँ कि हम त्यौहार ये क्यों मनाते हैं, इसके पीछे हमारे धर्म शास्त्रों में क्या वर्णन है। तो बने रहिए वीडियो में, पूरी जानकारी आप लीजिए और कथा सुनिए। और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा होती है। तो मैं एक कथा आप लोगों को ये भी सुनाऊंगी कि यमराज की क्यों पूजा होती है और दूसरी कथा और एक सुनाऊंगी। और कहते हैं कि इसी दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन वगैरह खरीदना शुभ माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु भगवान के ही अंश हैं और उन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। इसीलिए कहते हैं कि इस दिन जो भी चीज़ खरीदते हैं हम तो उसमें 13 गुना बरकत होती है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और कार्तिक मास की त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी उस दिन। इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहते हैं कि धन्वंतरी पीतल का कलश लेकर निकले थे, इसलिए पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थीं, इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है। और चलिए अब मैं सुनाती हूँ कि इससे जुड़ी कथा सुनाती हूँ। 2 कथाएं सुनाऊंगी। एक तो कथा पहले सुना रही हूँ कि यमराज की पूजा क्यों की जाती है। तो इसके बारे में कहा जाता है, ये कथा है, एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया नहीं आती। तो यमदूतों ने कहा कि महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा को आता देखकर उसका आदर सत्कार किया। उसी दिन उसी राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था और ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया था कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब इस बालक का जब विवाह होगा तो उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी इस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई। वहाँ राजा के पुत्र को देखा। दोनों को आपस में प्रेम हो गया
और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता को देखकर, उसके करुण विलाप को सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, या तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान से यमराज की पूजा की जाए, पूजा अर्चना की जाए, दीपदान किया जाए। दीपदान करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के साथ यमराज की भी पूजा की जाती है और यम दीपदान किया जाता है, ऐसी मान्यता मिलती है। चलिए दूसरी कथा सुनते हैं। दूसरी कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन के रूप में श्री विष्णु भगवान को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह करने लगा कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना, इनकार कर देना, हामी मत भरना कुछ देने के लिए। वामन साक्षात विष्णु हैं जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने के लिए आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। वामन भगवान ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य झटपटाकर कमंडल से बाहर निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान न होने के कारण बलि ने अपना सिर वामन के चरणों में रख दिया। बलि ने दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। बलि ने सब कुछ गंवा दिया। इस तरह से बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।